लोकसभा चुनावों से ऐन पहले नीतीश की जदयू में क्यों उथल पुथल मची है। नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में आज दिन भर हलचल रही। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह इस्तीफा देंगे, ये बात चलती रही। सफाई तो दी है जदयू ने कि ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अगर ऐसा होता है तो जदयू का अगला कप्तान कौन होगा। गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पहुंचे हैं। क्या है उनके इस दौरे की अहमियत और पश्चिम बंगाल की राजनीति में अब तक कम सफल रही बीजेपी वहां ढूंढ क्या रही है, और आज इंडियन नेवी में शामिल किए गए आईएनएस इम्फाल नाम के जहाज में क्या अलग है, सुनिए। दिन भर में इंडिया नाम का एक गठबंधन विपक्षी पार्टियों ने मिलकर बनाया है। शुरुआत में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इसे लेकर बहुत ज्यादा एक्टिव दिखे, अब भी हैं, लेकिन अभी उनकी ही पार्टी तमाम तरह की उथल पुथल में घिरी दिख रही है। कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। कई न्यूज एजेंसीज ने लिखा है कि 29 दिसंबर को दिल्ली में होने वाली पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में ललन सिंह इस्तीफा देंगे, और आगे ये भी कहा जा रहा है कि अगर ऐसा हुआ तो नीतीश खुद ही ये पद संभालेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि गठबंधन के दलों के बीच सीटों के बंटवारे, नेताओं के बीच बातचीत समेत कई ऐसी जिम्मेदारी हैं जो ललन सिंह को सौंपी जा सकती हैं। यानी ललन सिंह को राष्ट्रीय राजनीति में पूरी तरह एक्टिव किया जा सकता है। इसको देखते हुए उन्होंने खुद ही इस्तीफे की पेशकश की है। अब इन बातों में दम कितना है और ये दावा शुरू कहां से हुआ, सुनिए। दिन भर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक दिन के लिए कोलकाता दौरे पर थे। आज दोनों नेता कालीघाट काली मंदिर पहुंचे थे। इससे पहले उन्होंने गुरुद्वारा बारा सिख संगत में भी प्रार्थना की। वहीं से बीजेपी विधायक हैं मनोज तिग्गा। उन्होंने बताया कि पार्टी ने लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में नड्डा और शाह का ये दौरा हुआ है। इन दोनों नेताओं ने राज्य के पदाधिकारियों से भी मीटिंग की। अब जब लोकसभा चुनाव करीब हैं, बीजेपी की ये तैयारियां इस वजह से भी अहम हो जाती है कि पार्टी विधानसभा चुनावों में मिली हार की टीस मिटाना चाहेगी। अमित शाह और जेपी नड्डा के दौरे की और अपडेट्स क्या रहीं, इस दौरान उन्होंने क्या क्या किया, सुनिए। दिन भर में आज देश की जल सेना एक और उपलब्धि से लैस हुई। हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ के बीच नया स्टील्थ गाइडेड मिसाइल से लैस इम्फाल वॉरशिप आज इंडियन नेवी में शामिल हुआ। देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने इम्फाल को मुंबई डॉकयार्ड में कमीशन किया। इस वॉरशिप को टेस्टिंग के बाद 20 अक्टूबर 2023 को इंडियन नेवी को सौंपा गया था। इम्फाल पहला वॉरशिप है जिसका नाम नॉर्थ ईस्ट के एक शहर पर रखा गया है। इसके लिए राष्ट्रपति से मंजूरी ली गई थी। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत सरकार ने एमवी केम प्लूटो पर ड्रोन हमले और लाल सागर में एमवी साईबाबा पर हमले को गंभीरता से लिया है और ये वॉरशिप उसी दिशा में एक कदम है। क्या है आईएनएस इम्फाल में खास जो इसे बाकी जहाजों से अलग करता है, सुनिए। दिन भर में